नमस्कार दोस्तों। अब बात करते हैं हम सैनोफी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। आपने अगर नाम सुना नहीं होगा तो मैं फिर से बोलता हूँ, सैनोफी इंडिया लिमिटेड ये फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी कंपनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कंपनी देने वाली है डिविडेंड 16 अप्रैल 2022 को, दो टाइप का डिविडेंड, जो कि है ऑलमोस्ट 500 रुपीज के आसपास। मतलब एक शेयर का आपका डिविडेंड 500 रुपए तक मिलने वाला है आपको। तो आपको देखकर तो मतलब इंटरेस्ट आने वाला है कि ऐसी कौन सी कंपनी की जो 500 रुपीज का एक शेयर डिविडेंड मिलने वाला है, एक शेयर के लिए 500 रुपीज। जरा सोचो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये कंपनी देने वाली डिविडेंड दो टाइप का, वन इज अ फाइनल डिविडेंड, अनदर इज स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड तब जाके मिलता है जब मतलब कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ होता है, वो उनको यूटिलाइज नहीं करना होता है, तब जाके वो सोचते हैं कि चलो इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन पे ये डिविडेंड मिलता है। इस 2022 में ये एक ही दिन में दो टाइप का डिविडेंड, एक से स्पेशल डिविडेंड के जरिए मिलने वाला है 309 रुपए, 309 रुपीज पर शेयर, और ये फाइनल डिविडेंड मिलने वाला है 181 पर शेयर। और अगर दोनों को मिलाया जाए तो वो आता है 490 रुपीज पर शेयर। एक शेयर के 490 रुपए मिलेगा। अगर पिछली इसकी हिस्ट्री दिखा जाए तो ये अच्छा खासा डिविडेंड देती है। मतलब 2021 में भी उन्होंने अच्छा सा डिविडेंड दिया था, 240 और 125। मतलब ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 365 रुपीज पर शेयर। तो ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है सानोपी इंडिया लिमिटेड। तो अभी बता देता हूँ मैं ये कंपनी क्या करती है और कैसी का किस सेक्टर की कंपनी है और इनका थोड़ा सा फंडामेंटल। तो गाइस, दोस्तों, ये कंपनी है हेल्थ केयर में की, और हेल्थ केयर सेक्टर की, जो बनाती है ड्रग्स डिफरेंट टाइप के, जो बनाती है वैक्सीन, पर्सनल हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिया की सब्सिडरी है दुनिया के बहुत बड़े हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जो उसका नाम है सैनोपी इंडिया लिमिटेड। ओके, तो इनका जो मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटल है, वो अराउंड है अभी 16,822 करोड़, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास इनका अभी मार्केट कैपिटल है। अर्निंग पर पी जो रेशियो है वो फिर भी कम चल रहा है, 17.81। तो हम अभी देखने वाले हैं इनका फंडामेंटल तुरंत, और देखते हैं कि इनका अर्निंग पर शेयर क्या है। तो ये देखो, अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का ऑलमोस्ट है 410 रुपीज। मतलब एक शेयर की कमाई 410 रुपए है। ओके, इनकी जो मार्केट प्राइस चल रही है अभी, वो चल रही है 7,330 रुपीज। मतलब ये 7,000 के ऊपर इसकी प्राइस है। एक शेयर 7,000 के ऊपर है। ये थोड़ा सा महंगा लगेगा आपको, लेकिन ऐसे इस प्राइस पे शेयर महंगा या सस्ता नहीं होता, उसको देखना पड़ता है हमको। पी रेशो, तो मतलब एक शेयर कितना कमाता है और उसका प्राइस कितना है, तो आप देख सकते हो। तो इसकी जो प्राइस है, पी रेशो जो है वो मात्र 17 रुपए 21 है, मतलब 17.81। इंडस्ट्री का जो पी रेशो चल रहा है वो 30.59 चल रहा है। अगर मान लो कि इस ये कंपनी का अगर इंडस्ट्री के हिसाब से पी रेशो अगर जाना है, तो ये ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर इसकी प्राइस हो जाएगी। तो ये तय है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो अभी डिविडेंड यील्ड है वो 6.71% है। मतलब 6% से भी ऊपर इसका डिविडेंड यील्ड है। तो तुम सोचो, मतलब एफडी भी अपने को 6 पॉइंट इतना नहीं देता, होम लोन भी आजकल 6.7% के रेट से मिलते हैं। तो इतना इसका डिविडेंड यील्ड है, तो ये बहुत ही तगड़ा डिविडेंड देती है। अभी बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका रिजल्ट कैसे चल रहा है क्वार्टरली, और अभी क्या उसकी हालत हो रही है, मतलब अभी फाइनेंशियल कैसा चल रहा है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक जान लेते हैं हम यहाँ पे। तो तुम देखो कि ये 10 साल का फाइनेंशियल है, इसका पिछले का 2012 में इसका टोटल रेवेन्यू था 1,614 करोड़ का, जो बढ़ते बढ़ते जा रहा है 3,520 करोड़ का। मतलब ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 10 सालों में। इनका अर्निंग पर शेयर 76 रुपये चल रहा था, जो कि अभी है
410 रुपीज, मतलब तुम सोचो जरा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब 4x 5x के भी ऊपर है। 5 गुना बढ़ा हुआ है इनका अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड इनका अगर देखोगे तुम, तो इनका डिविडेंड इन्होंने 2012 में दिया था 33 रुपीज पर शेयर। 33 रुपए पर शेयर दिया था, कि जो पिछले साल 2021 में 490 रुपीज पर शेयर देने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो पे आउट रेशियो डिविडेंड का वो बहुत ज्यादा है, 1.19, मतलब 119%, मतलब जितना वो कमा रहे हैं उससे ज्यादा वो डिविडेंड पे कर रहे थे। ऐसी जो केस होती है वो कब होती है, कि मानो कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ होता है और उनको कुछ एक्सपेंशन करना नहीं, कैपेक्स लगा हुआ होता है, और उस पैसे का कोई यूज नहीं हो रहा, तो वो सोचते हैं कि चलो इन्वेस्टर को ये पैसे लौटाए जाए। तब जाके ऐसे मतलब अपने अर्निंग पर शेयर से ऊपर का पे आउट रेशो होता है और उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, तो उस टाइम में स्पेशल टाइप के डिविडेंड्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का जो ये है फाइनेंशियल है, वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत अच्छा है। तो आप उसको लेने का सोच सकते हैं, भले ही ये शेयर ऑलमोस्ट 7,000 के ऊपर का है। लेकिन आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये शेयर कोई महंगा नहीं है। इनका जो पी रेशो है वो बहुत ही कम है। अभी देखते हैं इसका मार्केट कैपिटल, तो हमने देख लिया। टोटल डेप देखते हैं तो इन इस शेयर का टोटल डेप बहुत ही कम है। मतलब तुम सोचो कि 16,000 का 16,000 करोड़ की कंपनी में 22 करोड़ का डेप कुछ नहीं होता, मतलब इसका कोई इतना ज्यादा बनने नहीं वाला। तो इनके ऊपर कोई डेप नहीं है। ये इनका जो कॉम्पिटिटर है पीयर है, सन फार्मा, सिप्ला, लेकिन ये जो कंपनी है अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रही है, अच्छे खासे इनके प्रोडक्ट है, वैक्सीन बनाती है। अब उनको देखते हैं हम थोड़ा से रेशियो के बारे में। जो रेशियोज आते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो रेशियोज होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, कि वो होता है वैल्यूएशन एंड सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो हम देख लेते हैं, कि मतलब अगर कंपनी का फाइनेंस का कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको सॉल्वेंसी, मतलब उसको बेचने में क्या क्या उसकी फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है, कि वो दिवाली में नहीं निकलेगी, दिवाला नहीं निकलेगा उसका। ओके। तो ये होता है टोटल डेब्ट टू इक्विटी, मतलब इनके ऊपर डेब्ट कितना है, तो आप देख सकते हो डेब्ट ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, तो उसके पास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो बहुत ज्यादा आने वाला है, मतलब उनके पास सिर्फ पैसा ही पैसा है, कुछ डेब्ट नहीं चल रहा, कुछ नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब जब कंपनी लोन उठाती है तो इनके पास इंटरेस्ट देने के लिए पैसा है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं इनके पास लोन ही नहीं है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखते हैं इनका ग्रोथ रेशियो, तो कि मतलब किस तरीके से ग्रोथ हो रही है इस कंपनी की, और किस तरीके से ये कंपनी बढ़ती जा रही है सालों में। 10 साल का अगर हम देखा जाए, तो तुम देखो कि अभी ये जो नेट सेल की ग्रोथ है, ये 20% के थे। ये ईयर ऑन ईयर होता है, ये जो आंकड़े है, ये जो दिख रहा है 20%, ये ईयर ऑन ईयर होता है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन वो 17 में थोड़ी सी कम हो रही थी और 20 में थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन इन्होंने हमेशा पॉजिटिव नेट सेल की ग्रोथ रजिस्टर की है। ये बहुत हार्ड होता है ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव रहना। अर्निंग पर शेयर की अगर ग्रोथ किया जाए, तो यहाँ पे निगेटिव आया था, इसका मतलब 2010 में 2010-11 का अर्निंग पर शेयर अच्छा था, तगड़ा था, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हुआ होगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो वो सीधा दिखता है कि 83 रुपीज अर्निंग पर शेयर था 2012 में, जो कि चल के हो गया है ऑलमोस्ट 2,208 रुपीज पर शेयर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम ही तरह का होता है अर्निंग पर शेयर, और इन्हीं का जैसे वो दिखता है। अभी हम इसका ये भी रिटर्न रेशो देखते हैं, कि कितना टाइम, मतलब कितना ये पैसे लगा रहे हो और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या चल रहा है। तो तुम देख सकते हो कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशियो है परसेंट का, वो ऑलमोस्ट फिक्स है, मतलब 20% के इसका उनका रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका ये जो रेशियो है, ये भी बहुत सही है। मतलब ये इस तरह के सा रेशियो बहुत स्ट्रांग कंपनी का रहता है, 27 और 20 के ऊपर। तो ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट जो है, तो एसेट जो होती है, मतलब कंपनी की एसेट कितनी है और कितनी कमाई कर रही है, तो वो होते हैं रिटर्न ऑन एसेट। अभी दूसरा इफिशियंसी भी देख लेते हैं हम, इफिशियंसी रेशियोज क्या है, किस तरीके से उनको पैसा आ रहा है, कंपनी कितनी इफिशिएंटली काम कर रही है। मतलब इसका कैसा होता है कि अगर मान लो कि कोई कंपनी को 1 रुपया जनरेट करने के, प्रॉफिट करने के लिए कितना सारा पैसा लगाना पड़ रहा है, या फिर कुछ कम पैसे में भी ये इफिशिएंटली काम करती है। तो ईबिटा मार्जिन रेशियो जो होता है, कि मतलब कंपनी को टैक्स देने से पहले
और उनकी जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो होता है, मतलब जो कॉस्ट होती है जो घट जाती है, जैसे कि कोई भी एसेट हो या वो पुरानी हो जाती है तो उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है, वो सब निकालने के पहले इनका जो ईबिटा रेशो होता है, ईबिटाडा रेशो बोलते हैं उसको, वो रेशो अच्छा खासा है, परसेंट का ऑलमोस्ट, मतलब 25% तक इनका है। और ये इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब ये कंपनी बहुत इफिशिएंटली ग्रो कर रही है, कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ईबिट मार्जिन जो होती है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, मतलब सब निकाल के, लेकिन टैक्स नहीं भरा अभी तक, तो उनकी जो मार्जिन है वो मार्जिन भी अच्छी खासी है, मतलब वो 20% तक उनको वो मार्जिन रह रही है। और सबसे सब निकाल के जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है, पैट मार्जिन, वो मार्जिन होती है उनकी नेट मार्जिन। तो ये मार्जिन उनके ऑलमोस्ट 15% है, मतलब जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होती रहेगी उसी तरह के से इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता रहेगा, और वे सही दिखता है यहाँ पे। मतलब 191 करोड़ का प्रॉफिट था 12 में, 2011-12 में फाइनेंशियल, और 20 उनका जो है अभी, सॉरी 2011 में, और 2020 में जो है इनका जो डेटा अवेलेबल है उनके हिसाब से नेट प्रॉफिट जो है वो 778 करोड़ का है। बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट है इनका। जो डेज ऑफ इन्वेंट्री होता है, मतलब अगर किसी का इन्वेंट्री का प्रोडक्शन हो जाए, इन्वेंट्री में माल आता है, मतलब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद माल आता है इन्वेंट्री में, तो उसको क्लियर करने के लिए कितने डेज लगते हैं। मतलब चलो मान लो कि आप बिस्किट बना रहे हो, और बिस्किट बनाने के बाद आपने स्टोरेज में रखा, और उसके बाद वो स्टोरेज से बाहर जब जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, बेच बीच वो बिक जाते हैं, तो उसके बाद वो इन्वेंट्री क्लियर होती है, तो उसको कितना लगता है, तो आप देख सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट 67 में से ये 50 पे आ रहा है। जितनी का लेस हो उतना अच्छा होता है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। डेज ऑफ पेएबल्स ये होता है कि मतलब जो आपने पैसा, आपने माल दिया, उसका जो ट्रेड्स होता है, तो वो उसका पैसा कब रिटर्न आएगा, तो वो होता है डेज ऑफ पेएबल्स। तो ये इसका कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है 50-60 के इसमें। तो आपको कब जाके आपका पैसा वापस मिलने वाला है। वर्किंग कैपिटल डेज भी होते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो, तो ये डिविडेंड पे आउट रेशियो उन्होंने बढ़ा दिया है अभी। 39% था, तो वो ऑलमोस्ट 175%। उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। तो अगर गाइज इसको देखते हुए एक बात तो सही है कि ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इन कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है, इनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। अभी इनकी अगर हम 5 ईयर की रिटर्न देखें मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो वो भी देखने को मिलते हैं कि ये 17 में से 4,000 में था शेयर्स के, अभी जाके वो शेयर्स अभी ऑलमोस्ट 7,000 के ऊपर है, तो डबल होते आ रहा है। और इनका डिविडेंड देखते हुए मुझे तो लगता है एफडी से अच्छा तो ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब सेविंग से अच्छा, एफडी से अच्छा, सबसे अच्छा ये दे रही है। और इनकी मार्केट कैपिटल भी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है, तो ये अच्छी कंपनी है, अच्छा है। अगर आपको लगे तो इन्वेस्ट कर लेना। मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इस पे। हमने बहुत सारी बातें कर ली डिविडेंड के बारे में, सैनोपी इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या आपने ये शेयर्स के बारे में सोचा, या फिर क्या आपने ये शेयर्स लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।